फारूक साहब का जो स्टेटमेंट है ये कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। फारूक साहब ना कि एक कदावर लीडर हैं बल्कि कश्मीरी लीडर हैं। तो उनके ये कहने से पूरे मुल्क में जो कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जाता है, स्टूडेंट्स हो, कारोबारी हो, उसमें इजाफा हो गया। और यहाँ भी पकड़ दकड़ ज्यादा हो गई कि अगर कहीं किसी का हाथ बंद था तो उसने हाथ खोल दिए अपने कि नहीं। अब फारूक साहब ने भी बोला इसलिए लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो पकड़ो इनको। मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। पहली बार हमने देखा कि एक आम कश्मीरी सड़कों पे आया, कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ है। ऐसे में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा जी का भी यही नारा था कि हर चीज से जो है मसला हल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं है, पॉसिबल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कॉल दी हड़ताल की। लोग हड़ताल करना चाहते पर डर था उनको। लोग सड़कों पे निकलना, पहले मैंने प्रोटेस्ट किया फिर लोग निकले प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारा ये फर्ज बनता था कि हमारे ऊपर जो एक दाग लग गए, इस दाग को कैसे हम मिटाएं। तो कश्मीरी सड़कों पे आए, उन्होंने हड़ताल की। और हड़ताल ही नहीं की, यहाँ तो लोगों ने खून भी दिया, टूरिस्ट की जान बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की। मगर फारूक साहब का जो स्टेटमेंट है ये कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। फारूक साहब ना कि एक कदावर लीडर हैं बल्कि कश्मीरी लीडर हैं। तो उनके ये कहने से पूरे मुल्क में जो कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जाता है, स्टूडेंट्स हो, कारोबारी हो, उसमें इजाफा हो गया। और यहाँ भी पकड़ दकड़ ज्यादा हो गई। जो मुझे लोग बोलते हैं कि फारूक साहब के स्टेटमेंट के बाद पकड़ दकड़ ज्यादा हो गई, यानी कि अगर कहीं किसी का हाथ बंद था तो उसने हाथ खोल दिए अपने कि नहीं। अब फारूक साहब ने भी बोला इसलिए लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो पकड़ो इनको। मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। मरकजी सरकार को सोचना चाहिए कि पहलगाम सानिया के बाद पहली बार कश्मीरी लोगों ने खुल के मुल्क के दुख में शामिल हुए, हड़तालें की, दुकानें बंद की, प्रोटेस्ट किए। यहाँ के लोगों ने, खासकर पहलगाम के लोगों ने जख्मियों को अपने कंधों पे अस्पताल पहुंचाया, खून दिया। एक ने तो अपनी जान भी दी, आदिल ने। तो उसके बावजूद ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है पहलगाम से लेके पूरे वादी के अंदर, जिसमें OGW, ये कहाँ साबित हो गया ये OGW? आपको बोलेंगे OGW तो अब OGW हो गए क्या? अभी 2 लोगों की लाशें, एक बांडीपोरा का अल्ताफ और दूसरा इम्तियाज कल वहां का टंगमर कुलगाम का। क्या जी, ये दरिया से इसकी लाश मिली। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है जो कश्मीरी ने एक कदम आगे बढ़ाया था इस सानिया के बाद, शायद वो कहीं खुदा ना खासा 2 कदम पीछे ना हो जाए। सरहदी कशीदगी के बाद यहाँ जो पाकिस्तानी लोग मुकीम हैं उनको पाकिस्तान जाना पड़ता है, तो उस हवाले से आप मेरे ख्याल में ये एक इंसानी मसला है। जो औरतें यहाँ शादी करके आई हैं, जिनके बच्चे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ तो उनमें नानियां बनी हैं, दादियां बनी हैं, आज उनको कहना कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये एक इंसानी मसला और उसको इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए। इन लोगों को वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इनके रिकॉर्ड में कभी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मुल्क के खिलाफ कभी बात नहीं की है। तो ऐसे में इनको दहशतगर्दों की उसके बदले सजा देना, मुझे लगता है ये गलत है।